हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सजेशन से। तो चलिए हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड डैमेज्ड। प्लांट्स पौधों को कम से कम हार्म हो, कम से कम नुकसान पहुँचे, इसलिए हम 4 से 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यू मे आल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम खरपतवार, वीड्स का मीन होता है खरपतवार जो होते हैं उसके स्टेम को लेते हैं, क्योंकि उसका स्टेम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट गोइंग। आप देखते होंगे आपके खेतों में, लॉन्स में, पॉट्स में, गमले में जो फूल आप ग्रो कराते हैं उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट जो होते हैं अपने आप ग्रो करने लगते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम दियर फील्ड? क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को अपने खेतों से उखाड़ते हुए, रिमूव करते हुए देखा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यहां से बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसमें देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्रीज। प्लांट्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, ये हर्ब्स है और ये श्रब्स है और ये ट्रीज है। प्लांट को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या उसमें ऐसा होता है कैरेक्टर कि वो हम हर्ब्स जानते हैं, श्रब्स और ट्रीज, तीनों को अलग अलग हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनकी जो ब्रांचेज हैं वो स्टेम के बहुत बेस से स्टार्ट होती हैं, बहुत बेस से निकलना स्टार्ट करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये प्लांट है, इसकी स्टेम जो है उसकी एकदम रूट के बहुत नज़दीक से ही निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है? रूट है, ये रूट है और ये स्टेम जो है उसके बहुत बेस से ही निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे। दे आर यूजुअली शॉर्ट्स एंड मे नॉट मेनी ब्रांचेज। ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उसमें ब्रांचेज बहुत नहीं होती हैं, बहुत कम ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहेंगे। ये प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, इसमें ब्रांचेज नहीं होती हैं और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत बेस से स्टार्ट होता है निकलना, रूट के बहुत बेस से निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम और बढ़ते हैं आगे। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब यहाँ पे ये देखिए कि श्रब्स क्या है। जैसे कि ये प्लांट्स है और ये रूट है, प्लांट्स है और ये रूट है, इसकी ब्रांचेज जो हैं बहुत यहाँ से बेस से निकलना स्टार्ट होती हैं, इसकी ब्रांचेज बेस से निकलना स्टार्ट होती हैं। स्टेम इज हार्ड, लेकिन इसका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, बहुत हार्ड होता है, बट ये बहुत थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता, बहुत पतला होता है बट हार्ड होता है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहेंगे, ठीक है। क्या हमने पढ़ा? श्रब्स में इसकी ब्रांचेज बहुत बेस से निकलना स्टार्ट होती हैं, उसकी स्टेम बहुत हार्ड होता है और मोटा नहीं होता, और ऐसे प्लांट को हम श्रब्स कहेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट्स मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट, ये रूट है
ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत ऊपर से निकलती हैं, ब्रांचेज बहुत ढेर सारी होती हैं और ये प्लांट बहुत लंबा होता है, इसकी स्टेम बहुत मोटी होती है, थिक होती है और बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे। जैसे मैंगो ट्रीज है हुआ, नीम का पेड़ हुआ, बनियान ट्री हुआ, ये सब क्या है? ट्रीज हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो अभी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ा, तो आप उसको पढ़ के आप टेबल 7.1 को फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कि पहली क्या कह रही है। पहली वॉन्डर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स हैव। डू ऑब्जर्व सम ऑफ these plant. How are these different from a herbs, shrubs or a tree? Why do you think some of them need support to climb upward? पहले ये जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर का जो स्टेम होता है वो किस तरह से होता है। इनमें से कुछ प्लांट को देखिए और उनके हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज किस प्रकार डिफरेंट हैं, किस तरह से वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये पता करिए। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसकी सहायता से आप ये बताइए कि वो उनको ऐसा क्यों होना पड़ा, वो ट्रीज क्यों हैं, क्यों हर्ब्स हैं और क्यों श्रब्स हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंबिंग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि लौकी का पेड़ हुआ, वो जमीन पर ही होता है, कोई भी उसको अगर कोई भी जैसे कि ट्रीज है उस पे वो चढ़ जाता है, उसका जो वेजिटेबल्स लौकी होगा वो ऊपर ही निकलता है। ठीक है, उसको किसी न किसी चीज़ की क्या होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर वो क्लाइंब कर जाता है, लपेटता हुआ चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. कमज़ोर स्टेम वाले प्लांट्स को सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती हैं वो सीधे खड़ी नहीं हो सकते, ये ज़मीन पर फैल जाते हैं। ये सीधे खड़ी नहीं हो पाते, इसलिए वो ग्राउंड पर फैल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? क्रीपर्स कहते हैं। While those that take support and climb up are called climbers. जबकि उन्हें कुछ प्लांट्स की हेल्प से ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई प्लांट हुआ वो उनकी हेल्प से उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लौकी का पेड़ लगाया यहाँ पे, तो लौकी की स्टेम जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, तो इसलिए वो किसी प्लांट का सपोर्ट मिल जाएगा तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको हम क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कहेंगे ऐसे प्लांट को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any. आप अपने स्कूल में, अपने घरों में बहुत ढेर सारे कुछ प्लांट्स को देखे होंगे और उनके बारे में आप उनके नाम को लिखिए कि कौन से प्लांट आप देखे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टेम को। नेक्स्ट है स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए और उनके स्टेम पर पाई जाने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनके पार्ट को देखें। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न बाय द स्टेम। जैसे भी स्टेम है उनकी स्टेम को बहुत ध्यान से देखिए और उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनके पार्ट कैसे हैं ये सब ऑब्जर्व करिए। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड। आप इस ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम बेयर लीव्स, ब्रांचेज, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपने क्या देखा? स्टेम में लीव्स पत्तियां, ब्रांचेज शाखाएं,
ब्रांचेस शाखाएं, बर्ड्स कलियां, फ्लावर्स फूल, एंड फ्रूट्स और फलें जो होती हैं वो निकलती हैं। स्टेम से क्या क्या निकलते हैं? स्टेम से लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स से निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी को हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। हमें ये एक्टिविटी करने के लिए एक ग्लास वाटर, पानी और रेड कलर का इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम रखना चाहिए, लेना है, और उसमें कट करने के लिए एक ब्लड की ज़रूरत होगी। पॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास। हम 1/3 वाटर लेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें 1/3 वाटर लेंगे और उस वाटर में क्या करेंगे? ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड या ब्लू इंक टू द वाटर। और उस पानी में हम लाल या नीले कलर का इंक ऐड कर देंगे, मिला देंगे उस ग्लास में। कट द बेसिस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास आर एज शोन फिगर 7.6 में दिखाया गया कि कैसे करना है। Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rise in the stem. If this is kept for a longer period, the color, हम क्या देखते हैं इसमें? हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टेम लिया था और उस पानी में डाला था उस स्टेम को, जैसे हमने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास पानी लिया, उसमें हम रेड कलर का इंक मिला दिए, रेड कलर का इंक मिला दिया, फिर हमने इसमें स्टेम को डाल दिया, स्टेम को डाल दिया। अब क्या देखते हैं हम उसमें? क्या ये देखते हैं कि क्या उसमें आपको ये दिखता है कि जो पानी है वो, जो स्टेम है वो क्या हो गया? रेड कलर का हो गया। पानी में जो हमने इंक मिलाया है उसकी वजह से जो स्टेम है वो उस कलर का हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, ये ग्लास है, ग्लास में इंक मिला हुआ है रेड कलर का और इसमें स्टेम को डाला गया है। ठीक है, क्या आपको लाल दिख रहा है? ये स्टेम, आपने देखा कि स्टेम में जो रंग है वो ऊपर चढ़ गया, ये जो ग्लास में रंग है ये स्टेम में पहुंच गया। अगर आप इसको बहुत देर तक रखेंगे, ऐसे ही बहुत टाइम तक रखे रहेंगे इस ग्लास में, तो क्या होगा? आप बहुत देर तक इसको रखे रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स आल्सो। अगर आप इसे बहुत देर तक उस पानी में रखे रहेंगे तो उसकी पत्तियां और उसकी जो वेन्स हैं, लीव्स, ये लीव्स है और लीव्स में यहाँ पे पतली पतली जो दिख रही हैं ये सब क्या है? वेन्स हैं। तो ये जो कलर है वो उसकी पत्तियों में और उसकी वेन्स में भी दिखने लगेगा। उसकी पत्तियां हल्की हल्की रेड और उसके वेन्स भी हल्की रेड दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? तो आप क्या बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ से और कैसे पहुंचा? ये लाल रंग जो है वो स्टेम और लीव्स और वेन्स तक कैसे पहुंचा? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि ये स्टेम है, नीचे पानी है ग्राउंड में, तो ये स्टेम जो है, रूट यहाँ रहता है, प्लांट में रूट होते हैं, रूट की हेल्प से वो स्टेम में पानी चला जाता है और ऊपर जाता है, जिससे लीव्स और ब्रांचेज जो है सब प्लांट के सभी पार्ट को पानी मिल जाता है। तो पानी में हमने ऐसे ही इंक को मिलाया था जिससे कि सारी पत्तियां रेड और उसकी वेन्स भी रेड हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट जो होता है वो पानी को
अपवर्ड साइड ले जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। स्टेम में पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच्ड टू द स्टेम। और पानी में जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो हैं पानी में, वो भी पानी के साथ ऊपर चले जाते हैं और प्लांट के सारे पार्ट को, स्टेम को, लीव्स को, ब्रांचेस को मिनरल्स मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ठीक है, जिससे वो अपना खाना बना लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू, द ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। अपने आसपास के प्लांट्स की पत्तियों को, पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके फिगर को बनाइए। क्या इन सभी का शेप, साइज और कलर एक जैसा है? सारी पत्तियां एक ही शेप, साइज और एक ही कलर की हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। यह स्टेम से किस प्रकार जुड़ी रहती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। पत्ती का वह पार्ट जिसके द्वारा वो तने से लगी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। जैसे कि ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो ये पत्ती यहीं से जुड़ी रहती है ना स्टेम से, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेटियोल। क्या कहेंगे? पेटियोल, ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ इज लैमाइना। और पार्ट जो लीव्स होती हैं उसके ग्रीन पार्ट को हम क्या कहेंगे? लमाइना कहेंगे। ये इसके किनारे किनारे पार्ट को हम क्या कहेंगे? लमाइना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स प्लांट अराउंड यू? डू यू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या आप अपने आसपास के प्लांट्स के लीव्स को, पौधों की पत्तियों को, इन पार्ट्स की पहचान कर सकते हैं देख के? कोई भी आपके आसपास कोई भी प्लांट हो और उसमें से आप लीफ लीजिए, क्या आप उस लीफ को देख के ये बता सकते हैं कि वहाँ पे पेटियोल कहाँ है, उसका लमाइना कहाँ है? ये सब आप क्या बता सकते हैं? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है लीफ का, ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या है? लीफ। लीफ का ये जहाँ से वो स्टेम से जुड़ता है उसको हम पेटियोल कहते हैं, ठीक है, और इसके ये किनारे किनारे पार्ट को हम लमाइना कहते हैं, ठीक है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट शाइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। पत्ती के विषय में, पत्ती जो होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप उसको छाप लें। आइए उसको हम छाप लेते हैं। छापने का ये मतलब है, पहले आप पत्ती लीजिए, पत्ती के ऊपर से एक पेपर लीजिए, पेपर से उसको ढक दीजिए। इसके बाद आप अपने पेंसिल से या पेन से उसको उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग करिए जिससे वो आपके पेज पे उसका शेप पत्ती का बन जाएगा। इसी को ही छापना कह रहे हैं, ठीक है।